एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच, क्या अदालत फसलों को भी अटैच कर सकती है, अगर खड़ी फसल अटैच हो गई है एग्जीक्यूशन में तो उसके लिए क्या, इन सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज के अंदर ऑर्डर 21 के अंदर रूल 41 से लेकर 45 तक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रूल 30 से लेकर 40 तक, आज 45 तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम 46 से ऑनवर्ड्स चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी रूल 41। रूल 41 के अंदर बताया गया है एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज प्रॉपर्टी, यानी कि जजमेंट डेटर से उसकी प्रॉपर्टी के बारे में उसका इजहार लिया जाएगा। इसमें बताते हैं कि वेयर ए डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, द डिग्री होल्डर में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर, कि जहाँ पर पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री है तो डिग्री होल्डर अदालत में अप्लाई कर सकता है क्या, कि द जजमेंट डेटर और इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन एनी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, कि जजमेंट डेटर को या अगर किसी कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस है तो उसमें किसी ऑफिसर को या कोई अदर पर्सन बी orally examined as to whether any or what debts are owing to the judgment debtor, कि उसका orally examination किया जाए कि उससे क्या चीज़ हमने लेनी है और उसके ऊपर कितना कर्ज है, and whether the judgment debtor has any and what other property or means of satisfying the degree, के और जजमेंट डेटर के पास क्या कोई और इस तरह के मीन्स हैं कि वो इस कर्ज को, इस पेमेंट को अदा कर सकता है। एंड द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर फॉर द अटेंडेंस and examination of such judgment debtor or officer other person and for production and books or documents। तो इसमें अदालत उस जजमेंट डेटर को या कॉर्पोरेशन है तो उसके ऑफिसर को या किसी भी अदर पर्सन को नोटिस करेगी, उसको बुलाएगी, ऑर्डर करेगी कि आप आएँ और एग्जामिनेशन दें, और कोई बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी प्रोड्यूस करें। उसके बाद रूल 42 के अंदर बताया गया है अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट और मीन प्रॉफिट और अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइंड, कि जहाँ पर रेंट, मीन प्रॉफिट या कोई और अमाउंट का डिग्री है तो उसमें क्या होगा। वेयर डिग्री डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी एज टू द रेंट और मीन प्रॉफिट और एनी अदर मैटर द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर मे बिफोर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज हैज बीन ascertained बी अटैच्ड एज इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ डिग्री, कि जहाँ पर मीन प्रॉफिट या रेंट या कोई और मैटर का की डिग्री है तो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी वहाँ पर भी ऐसे ही अटैच होगी जैसे कि ये पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री हो, चाहे उसका रेंट और वो चीज़ें अभी डिटरमाइन भी ना हुई हो। यानी कि जहाँ पर यह डिटरमाइन नहीं हुआ कि इसे कितना मेन प्रॉफिट लेना है या रेंट लेना है तो उसमें भी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, इसी तरह जैसा कि पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री हो। उसके बाद रूल 43 के अंदर बताया गया अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर, कि अब मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी नहीं है, जजमेंट डेटर की पोजेशन में है। वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज मूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो मूवेबल है अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी नहीं है इन द पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर की पोजेशन में। द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय एक्चुअल सीजर, तो अटैचमेंट ऐसे होगी कि उसकी एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। एंड द अटैचिंग ऑफिसर शैल कीप द प्रॉपर्टी इन हिज ओन कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, और अटैचिंग ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में रखेगा या अपने किसी सबऑर्डिनेट मातात के कस्टडी में रखेगा। एंड शैल बी रिस्पांसिबल फॉर द ड्यू कस्टडी देयरऑफ, और इसकी ड्यू कस्टडी, इसकी सही हिजानत, कस्टडी का वो जिम्मेदार भी होगा। प्रोवाइजो है कि when the property seized is subject to speedy and natural decay, कि अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जल्दी ख़राब होने वाली है, और when the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, या उसकी हिफाजत में उसको रखने का खर्चा उसकी अपनी वैल्यू से भी ज़्यादा हो रहा है, the attaching officer may sell it at once, तो फिर वो अटैचिंग ऑफिसर उसको उसी वक्त बेच भी सकता है, फिर उसके जो ज़र आएगा उसको सेव कर लेगा। उसके बाद रूल 44 के अंदर बताया गया है अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अटैचमेंट करने का तरीका बताते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट ऑफ अटैचमेंट, तो इसकी अटैचमेंट ऐसे होगी कि इस ऑर्डर की कॉपी को अफिक्स किया जाएगा। कहाँ पर? वेयर सच प्रोड्यूस इज अ ग्रोइंग क्रॉप, जहाँ पर वो प्रोड्यूस जो है एक खड़ी फसल है, यानी कि एक फसल है जो अभी उग रही है, ऑन द लैंड ऑन विच सच क्रॉप हैज़ ग्रोन,
तो उस लैंड पर जाकर इस ऑर्डर को, इस कॉपी को चस्पा कर दिया जाएगा जहाँ पर वो फसल तैयार हो रही है। वेयर सच प्रोड्यूस हैज बीन कट और गैदर्ड, और जहाँ पर वो प्रोड्यूस कट की जा चुकी है, उसकी कटाई हो गई है या उसको इकट्ठा किया जा चुका है। ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर और प्लेस फॉर ट्रेडिंग आउट ग्रेन और लाइक और फॉर स्टेक और ऑन विच इट इज डिपॉजिटेड, या फिर जहाँ पर उसको काट कर रख दिया है, या जहाँ पर उसको गंदम को जैसे हम अलग करते हैं, या फिर उसकी चारा की कोई जगह है वहाँ पर रख दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर इस प्रॉपर्टी को, इस ऑर्डर को अटैच कर दिया जाएगा। And another copy on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which the judgment debtor ordinarily reside, और दूसरी कॉपी लगा दी जाएगी जहाँ पर जजमेंट डेटर रहता है उसके घर के आउटर पार्ट के ऊपर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट ऑन द आउटर पार्ट ऑफ सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन व्हिच ही कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर अदालत की इजाजत के साथ जहाँ पर वो बिजनेस कैरी करता है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, या जहाँ पर उसको आखिरी टाइम देखा गया है कि वो रहता था, या उसका बिजनेस है उस जगह पर, या उसकी कोई भी और वहाँ पर कारोबार है, वर्क फॉर गेन करता है, वहाँ पर जाकर लगा दिया जाएगा। एंड द प्रोड्यूस शैल thereupon be deemed to have been passed into the possession of the court, और फिर उसके बाद ये पोजेशन अदालत की पोजेशन समझी जाएगी, अब उस बंदे की पोजेशन नहीं समझी जाएगी। उसके बाद रूल 45 के अंदर बताया गया है प्रोविजंस एज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 44 के तहत अटैच हो गई उसके बारे में क्या प्रोविजंस है। वेयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज अटैच, जब अटैच होगी द कोर्ट शैल मेक सच अरेंजमेंट फॉर द कस्टडी देयरऑफ, तो अदालत उसकी कस्टडी की अरेंजमेंट्स करेगी एज इट मे डीम सफिशिएंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द कोर्ट टू मेक सच अरेंजमेंट्स, इसी तरह के अदालत जैसे मुनासिब समझेगी उसकी अटैचमेंट की अरेंजमेंट्स करेगी। एवरी एप्लीकेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप शैल स्पेसिफाई द टाइम एट विच इट इज लाइकली टू बी फिट टू कट और गैदर, जहाँ पर कोई ग्रोइंग क्रॉप है, खड़ी फसल है, तो उसकी अटैचमेंट की एप्लीकेशन उस वक्त दी जाएगी जबकि उसकी कटाई का बिल्कुल सही वक्त हो। अब हर गंदम की कटाई का अपना वक्त होता है, तो अगर हर फसल की कटाई का अपना वक्त होता है, अगर गंदम की कटाई करनी है तो उन्हीं दिनों में गंदम की अटैचमेंट की एप्लीकेशन दी जाएगी जिस दिन में उसकी सही मुनासिब कटाई होती है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट इन दिस बिहाफ, उन कंडीशंस के मुताबिक अदालत जो कोई अगर इधर लगाती है आइदर इन द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और इन एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर, इस अटैचमेंट ऑर्डर के अंदर या इसके बाद किसी और ऑर्डर के अंदर जो अदालत कंडीशंस लगाएगी उनको मद्देनजर रखते हुए द जजमेंट डेटर में टेंट कट गैदर एंड स्टोर द प्रोड्यूस एंड डू एनी अदर एक्ट नेसेसरी फॉर मैच्योरिंग और प्रिजर्विंग इट। जजमेंट डेटर ने क्या करना है, जजमेंट डेटर ने इसको कट कराना है, गैदर कराना है, स्टोर कराना है इस प्रोड्यूस को, और कोई एक्ट जो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है वो भी इसने कराना है। एंड इफ द जजमेंट डेटर फेल्स टू डू ऑल और एनी ऑफ द सच एक्ट्स, और अगर जजमेंट डेटर कोई काम या ये सारे काम करने से रिफ्यूज करता है, मना कर देता है, द डिग्री होल्डर may with the permission of the court and subject to like conditions do all or any of them either by himself or by any person appointed by him in this behalf। तो फिर जजमेंट डेटर अगर नहीं करता तो डिग्री होल्डर अदालत की इजाजत के साथ खुद ये सारे काम कर सकता है, या कोई अपना बंदा रख सकता है जो इस प्रोड्यूस को काटेगा भी, गैदर भी करेगा, स्टोर भी करेगा, प्रिजर्व भी करेगा। एंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिग्री होल्डर शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द जजमेंट डेटर, और इसके ऊपर जो कॉस्ट रहेगी वो जजमेंट डेटर से रिकवर की जाएगी as if they were included in or form part of the degree, और इसी तरह ली जाएगी जैसे कि ये डिग्री के अंदर शामिल हो। Agricultural produce attached as a growing crop shall not be deemed to have ceased to be under attachment or to require reattachment merely because it has been severed from the soil, कि एक फसल जिसकी अटैचमेंट का ऑर्डर हो चुका था अगर उसको काट दिया है किसी बंदे ने, तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब अटैचमेंट से हट गई है और इसकी दोबारा रीअटैचमेंट की जाए, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं होगा, बल्कि वो अटैच्ड प्रॉपर्टी ही है और उसकी रीअटैचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 4 के अंदर बताया गया है वेयर एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप हैज़ बीन मेड एट ए कंसिडरेबल टाइम बिफोर द क्रॉप इज लाइकली टू बी कट टू बी गैदर्ड और कट, कि जहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑर्डर तब हो गया है कि जब उसकी कटाई का सही मुनासिब वक्त नहीं था, द कोर्ट ने सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, तो ऑर्डर की सस्पेंशन को अदालत सस्पेंड कर देगी फॉर सच टाइम एज इट थिंक्स फिट, उस वक्त के लिए जितने तक अदालत उसको मुनासिब समझती है। एंड पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर and may in its discretion make a further order prohibiting the removal of the crop pending the execution of the order of the attachment, और एक और ऑर्डर करेगी कि जब तक अदालत एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं करती इस क्रॉप को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद 5 के अंदर बताया गया ए ग्रोइंग क्रॉप विच फ्रॉम इट्स नेचर डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर्ड,
कि एक ऐसी ग्रोइंग क्रॉप जो नेचर उसकी ऐसी है कि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, shall not be attacked under this rule at any time less than 20 days before the time at which it is likely to be gathered। तो उसको तब काटा जाएगा और तब उसकी अटैचमेंट का आधार होगा कि सिर्फ 20 दिन रहते हों उसकी कटाई से। यानी कि एक ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा देर स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उसकी अटैचमेंट का ऑर्डर तब करेगी अदालत जबकि उसकी कटाई से सिर्फ 20 दिन रहते हों, उससे पहले उसका ऑर्डर नहीं कर सकती। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रूल 41 से लेकर 45 के अंदर। अगले वीडियो में हम 46 से आगे ऑनवर्ड्स चलेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह।